हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो मेरा सेंसिटिव और इमोशनल लोगों से रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो सेंसिटिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव और जो इमोशनल लोग होते हैं उनमें क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को मेरे गौर से देखिएगा। अगर आप भी इसी तरह के इंसान हैं कि जो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महसूस कर जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि मेरी वीडियो को देखकर अपने अंदर थोड़ा सा चेंज ज़रूर लेकर आइएगा। तो सेंसिटिव इंसान की सबसे पहली निशानी जो है ना वो ये है कि वो उसके ऊपर जो है ना जो एक सिचुएशंस होती हैं ना वो बहुत उसको ट्रिगर करती हैं। ठीक है, कि माहौल जो होता है ना, जो एनवायरनमेंट होती है वो उसको बहुत ट्रिगर करती हैं। लाइक कुछ ऐसा होता है ना कभी कि हम किसी ऐसी गैदरिंग में होते हैं कि जहाँ पर हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि विदाउट एनी रीज़न हमारे मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जो है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे होते, उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम एकदम से जो है ना वो उदास हो जाते हैं और हम अपनी सारी एनर्जी लेवल जो है वो लो कर लेते हैं। और हम जो है ना, क्योंकि नेचर सेंसिटिव होती है, तो इसलिए जो एक एनवायरनमेंट है ना वो हमारी नेचर के ऊपर जो है ना वो इफ़ेक्टेड होता है, जिससे हमारी पर्सनालिटी भी इफ़ेक्टेड होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि कांस्टेंट फेयर ऑफ रिजेक्शन, कि हमारे अंदर एक रिजेक्शन का जो है ना वो एक खौफ या डर जो है ना वो पैदा हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचना जब शुरू कर देते हैं, लाइक ऐसे लोग जो होते हैं जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं ना, उन्हें लगता है कि हर कोई बस उन्हीं को देख रहा है, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है और बात भी नेगेटिव कर रहा है। ठीक है, तो उनके बैक ऑफ माइंड जो है ना वो हर वक्त क्या होता है कि एक खौफ सा जारी रहता है कि उनको ये लगता है कि हर कोई उन्हीं को ही डिस्कस कर रहा है। ठीक है, और उनकी ज़ात में जो है ना कोई बुराई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ जो है ना वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो उनके ना लाइफ के ना कुछ उन्होंने अपने टारगेट्स सेट किए होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस उन्हें होती हैं, लेकिन जब वो उनको किसी भी वजह से फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिल पे ले लेते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी लाइफ में रोते हैं। ठीक है, वो रोते रहते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो हर्ट हो जाते हैं और फिर वो जो है वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्यों रो रहे हैं, क्यों उदास हैं, उन्हें किस बात का दुख है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं और विदाउट रीज़न और कभी विद रीज़न जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट के ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो है ना वो दूसरे की तकलीफ़ को जो है ना बहुत जल्दी जो है वो समझ जाते हैं, क्योंकि वो खुद सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए वो दूसरे के पेन को जो है ना वो बहुत इजीली जो है ना वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि सेंसिटिव लोग जो है ना वो अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे को जो है ना वो हमेशा उसके दुख दर्द में जो है ना वो उसका साथ देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो मैं समझती हूँ सेंसिटिव लोगों की एक बुरी आदत है, वो ये है कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अब देखें चेंजेस हमारी लाइफ में होती हैं, चेंज जो है बहुत ज़रूरी होता है, हेल्दी होता है, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना उनको चेंजेस पसंद नहीं होती। चेंजेस किसी भी तरह की हो सकती हैं, रिलेशन के अकॉर्डिंग हो सकती है, यानी रिलेशन वाइज हो सकती हैं, या वैसे ही छोटी छोटी चेंजेस जैसे आप अपनी लाइफ में करते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि सेंसिटिव लोग जो होते हैं ना वो चेंजेस को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, वो उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग सी एक चीज़ होती है। उसके बाद जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनमें एक ये बात भी होती है कि वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म जो है मैंने पहले भी कहा है कि समटाइम्स अगर हम किसी को स्वीटली कोई बात करते हैं तो वो हेल्दी क्रिटिसिज्म कहलाता है, बट अगर वही बात हम किसी को हार्शली बोलते हैं तो ऑब्वियसली वो क्रिटिसिज्म जो है वो एक बैड बिहेवियर में चला जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव या इमोशनल लोग होते हैं ना वो
अगर आप उनसे कोई अच्छे जेस्चर में भी उन पे क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, तो वो भी उनके लिए जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और लास्ट बात जो सेंसिटिव लोगों की है वो ये है कि ओवर रिएक्ट करते हैं, हर बात में ओवर रिएक्ट करते हैं। लाइक खुश हैं तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खुश होंगे, उदास तो बहुत उदास होंगे, गुस्सा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। मतलब हर फीलिंग में जो है ना वो उनकी एक ओवर रिएक्ट समझ लें ये पाया जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो प्लीज़ कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि आप ये बात हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में ना रोते हुए इंसान को कोई कबूल नहीं करता। तो हमेशा अपने दुख तकलीफ़ को अपनी ज़ात तक महदूद रखें, और जब आप लोगों से मिलें तो हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखा कीजिए। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप अगर समझते हैं कि मैं किसी टॉपिक को डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कमेंट करके बताते हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करती हूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखा कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।